हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, ये है डिजिटेक की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल कैमरा क्लीनिंग ट्रैवल किट, जिसके अंदर आपको कैमरा को क्लीन करने के लिए कुछ टूल्स दिए जाते हैं और इसका मॉडल नेम है या मॉडल नंबर है DCK004। तो अब आइए करते हैं सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस किट में क्या क्या शामिल है। तो ये हमने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सबसे सस्ता यही हमें दिखा, अदरवाइज हम दूसरे भी चेक कर रहे थे तो 2000 से नीचे का कोई दिख नहीं रहा था और जितने इसमें टूल्स शामिल हैं उनमें वो सब नहीं थे। तो पहली बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अगर इसके साथ में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम इसको फिर आगे चल के भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आपको रेकमेंड करना हो तो रेकमेंड करेंगे, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं थोड़ा। तो ये कैरी बैग इसलिए साथ में दिया गया है ताकि जब आप ट्रैवल करें तो उस टाइम पे आप इसको अपने साथ में लेकर जा सकें। और क्योंकि देखिए जो कैमरा होता है ये अगर आप साथ में इधर उधर लेकर जाते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह इकट्ठा होने का जो रिस्क होता है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो जल्दी से उसके लेंसेज वगैरह ख़राब हो सकते हैं। ख़राब होने का मतलब ये कि गंदे हो सकते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। मेंटेनेंस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है। वो वीडियो अगर आपने अब तक ना देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये ब्लोअर देखने को मिलता है। तो ये ब्लोअर काम आता है जब आपको जो डस्ट वगैरह होता है, चाहे वो लेंस पे हो या फिर कैमरा के सेंसर पे, उसको हटाना हो तो हम ऐसे तो मुंह से तो फूंक कर हटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें इस तरह का एक ब्लोअर मिलता है, तो जिससे कि हम इस तरह से जो है डस्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक पेन टाइप का मिलता है। ये क्या है? ये भी एक तरह से डस्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए, जो लेंस वगैरह पे खासकर जो डस्ट इकट्ठा होता है उसको क्लीन करने के लिए दिया गया है यहाँ से। तो ये काफ़ी जो है सॉफ्ट रहता है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शायद ये यहाँ से भी खुलने को तो है, इसका सिस्टम यहाँ से भी है। तो इसको इस तरह से करेंगे तो ये एक तरह का ब्रश है, ये भी बहुत सॉफ्ट सा है। तो ये जैसे ऊपर के जो डस्ट वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए दिया गया। काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा ये। तो इसको अभी हम जो है कर देते हैं साइड। ये एक तरह का पेन होता है, क्लीनिंग पेन इसको हम कह सकते हैं। इस पर ब्रांडिंग डिजिटेक की है। डिजिटेक वाले आजकल ना बहुत बेहतरीन सामान बना रहे हैं, मतलब खास करके जो इस तरह के टूल्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके लिए बहुत ये जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वही माइक्रोफाइबर क्लोथिंग, ये देखिए माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ। तो ये लेंस को साफ करने के लिए दिया जाता है। बहुत ही जो है सॉफ्ट होता है ताकि कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए लेंस पे। और ये जो है वाइप्स भी दिए गए हैं, क्लीनिंग वाइप्स। तो ये कई सारे हैं। मतलब यही होता है कि इससे क्या होगा कि इस पे नमी होती है तो उससे क्लीन किया जा सकता है इजीली। जो लेंस वगैरह पे डस्ट वगैरह होता है उसको आसानी से साफ किया जा सकता है। और ये क्या है? टिश्यू भी दिया गया है, लेंस टिश्यू। वाह, उम्मीद नहीं थी कि एक किट के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये दो हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये आगे चल करके। और ये एक चीज़ है, ये आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलता है। अब ये पता नहीं कैसे सस्ते में ही हमें मिल गया। ये 30 ml का है, लेंस एंड सेंसर क्लीनर। तो ये लिक्विड होता है, स्प्रे करके इससे लेंस को भी साफ़ किया जा सकता है और सेंसर को भी क्लीन किया जा सकता है। सेंसर को क्लीन करने के लिए एक अलग से किट आता है या इसके लिए एक अलग जो है स्वैब होता है। ये आप देख लीजिए, क्लीनिंग स्वैब। ये बहुत महंगा होता है। इसमें 2 हमें मिला है। तो इस पे यहाँ का जो हिस्सा होता है इसी से जो है क्लीन किया जाता है। वो हम आपको दिखाएंगे कैसे क्लीन करना होता है। हम पूरा एक तरह से अपना जो कैमरा का सेट है उसको क्लीन करेंगे और इसका इस्तेमाल इस पे करना होता है, इसको गीला करने के लिए। उसके बाद जो है इससे बहुत ही आराम से क्लीन करना होता है सेंसर को। तो ये बहुत काम का होता है और इसी के लिए हमने इसको मंगाया। ये 2 हैं इसके अंदर, इसी के लिए हमने स्पेशली इसको मंगाया, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही लेंगे सिर्फ
तो साथ में ये 10 या फिर 5 इस तरह से करके आते हैं, और भी मतलब क्वांटिटी इनकी और भी ज़्यादा होती है, लेकिन काफ़ी महंगे ये हमें देखने को मिलते हैं। मैंने दूसरी कंपनीज के देखे, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो इसलिए मजबूरी में हमें डिजिटेक का लेना पड़ा। देखिए बिल्कुल टॉप नॉच तो क्वालिटी नहीं है, लेकिन जितना इन्होंने दे दिया है ना, तो उतना हमारे लिए बहुत है। तो अभी हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, बट कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ कि हम फर्स्ट टाइम ये डिजिटेक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये जो कैमरा क्लीनिंग किट होता है ये महंगा आता है। मैं दूसरी कंपनीज के भी आपको दे दूंगा लिंक, ताकि आप जाकर के खुद से चेक कर सकें। और ये जो डिजिटेक का है, ये कंपनी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये बजट में काफ़ी अच्छे अच्छे अल्टरनेट्स लेकर आती है। तो अगर आपको चेक करना हो, जानना हो, तो लिंक आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है अगर आप कैमरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ज़रूर हमें जो है इन सब के बारे में पता होना चाहिए है। अब ये तो बातें हो गई खैर कैमरा क्लीनिंग किट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम इसको अभी तो रख देते हैं। तो काफ़ी प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा जो है ये किट है। ये छोटा सा हमें बॉक्स भी मिलता है, कैरी बैग है, इसको हम साथ में लेकर जा भी सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया ट्रैवल वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो बेचारे व्लॉगिंग करते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो लोग ऐसे ट्रैवल्स वगैरह करते रहते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, और उनके पास जो है कैमरा हो, तो ऐसे में कैमरे पे जो है डस्ट आ सकता है, मतलब उसके लेंस पे डस्ट वगैरह इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि बार बार उसको खोलना, फिर उसको इस्तेमाल करना, रखना, तो जो है जल्दी गंदा हो जाता है। डस्ट के साथ साथ फंगस भी उस पर आ सकता है। तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का एक क्लीनिंग किट मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल हमने सिर्फ इसको ऊपर से चेक किया है, अभी हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा? मुझे तो क्वालिटी वाइज ओके लगा, जिस तरह से इन्होंने इसका प्राइस रखा है उस हिसाब से मुझे सही लगा है। ये आपको 1000, 1200, 1300 रुपये में इस तरह से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम कोई एक आपको दाम इसका नहीं बता सकता हूँ। ये आप मान लीजिए कि ये 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिल सकता है आपको। बाकी लिंक है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।